मोदी की सरकार अब कोई भी बचाने वाला नहीं है। नया यंत्र आया है देश में, एक ऐसा चर्चा जो अब सभी को चौंकाने वाला हो गया है। यह समझ नहीं आ रहा है देश को कि यह सरकार कर क्या रही है। हकीकत यह है कि मोदी सरकार इतना पाखंड करेगी कभी देश ने सोचा नहीं था। इस सरकार के पास और कुछ बचा नहीं है। अब इस बात में कोई शक नहीं कि मोदी सरकार पाखंड के जरिए ही देश पर रहना चाहती है और देश पर काम करना चाहती है। आप दर्शक चौंक जाएंगे जो इस सरकार ने कहा, अभी मैं आप दर्शकों को बताता हूं, लेकिन पहले इस सरकार का जान लीजिए कि सत्ता में रहने के लिए और कितना पाखंड करेगी। हकीकत यह है कि इस सरकार को एक तगड़ी और करारी हार की जरूरत है, सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि अब तो हद हो गया है। कभी किसी ने ऐसा सपने में नहीं सोचा था कि यह दिन भी इस देश को देखना पड़ेगा, ऐसा प्रधानमंत्री भी देश में आएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर के तहत कितने करोड़ों वोट काटे जा रहे हैं आप दर्शकों को पता है। मैंने कई कार्यक्रमों में बताया है, विस्तार पूर्वक बताया है कि बिहार से शुरुआत हुई, 65 लाख वोटर के नाम काटे गए। जिन्हें मृत्यु बताया गया वह जीवित नजर आए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। फिर भी चुनाव आयोग को थोड़ी भी लाज शर्म नहीं है, सरकार को लाज शर्म नहीं है। बात घुसपैठिए की करती है, लेकिन कर क्या रही है, हमारे ही देश के नागरिकों को बांग्लादेशी बता रही है। एक वाक्य आया है गाजीपुर का, गाजीपुर के झुग्गी झोपड़ियों में जो यह सरकार के पुलिस वाले जा रहे हैं। अब चुनाव आयोग विदेशी को नहीं ढूंढ पाया तो पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। किसने दी इजाजत उसे, किस कानून के तहत उन्हें हक मिला उन पुलिस वालों को। आप दर्शकों को जान करके हैरान होगा कि अजय शर्मा एसएचओ है गाजियाबाद का, वह झुग्गी झोपड़ियों में जा करके उसके पास ऐसा यंत्र आ गया है कि पीठ पर इंसान के मोबाइल लगा करके वह पता कर सकता है कि कौन बांग्लादेशी है और कौन नेपाली है और कौन विदेशी है, कौन घुसपैठिया है। सरकार ने बताया कि ऐसा यंत्र देश में आया। किस देश ने यह यंत्र बनाया और किस देश ने बेचा हमारे देश को? इसके पहले इस सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए। किस संविधान के तहत और किस कानून के तहत यह किया गया? कौन सा ऐसा कानून हमारे देश में है जिसके तहत आप यंत्र लगा करके लोगों को पता करेंगे और पुलिस वालों को दे दिया गया है? क्या पुलिस वालों का काम है यह? क्या गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया इसके लिए? पार्लियामेंट में चर्चा हुआ, कानून बना? अगर ऐसा है, सरकार को इतनी अगर फिक्र है, तो गृह मंत्रालय द्वारा जारी हो, पार्लियामेंट में कानून पास हो कि इस देश के नागरिकों, जो नागरिक है उसको नागरिकता कार्ड दी जाएगी। क्या कानून पास किया? संविधान में संशोधन हुआ कोई? हमारे देश का संविधान यह कहता है कि इस देश का आखिरी छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी अगर 18 साल से अधिक की उसकी उम्र है तो वह इस देश का वोटर होगा। क्या चुनाव आयोग ने ऐसा किया? चुनाव आयोग ने वोटरों के नाम को काटने का कार्य किया। 65 लाख नाम वहां काट दिए, 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काट दिए। 12 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, 12 राज्यों के अंदर जो चुनाव आयोग ने वोट काटे हैं, 7 करोड़ तकरीबन वोट काट दिए हैं 12 राज्यों में। वह 7 करोड़ हिंदुस्तानी नहीं है तो गृह मंत्रालय इस बात को जारी करे, आदेश जारी करे कि वह 7 करोड़ लोग बांग्लादेशी हैं या नेपाली हैं या म्यांमार के हैं या कहीं और के हैं, जारी करे। क्यों नहीं करती? और सवाल पूछो तो गृह मंत्री कहता है या विजय वर्गीय जैसा मंत्री कहता है कि यह पोपट सवाल है। चल क्या रहा है देश में? हकीकत यह है कि इस देश में पाखंड चल रहा है और इस सरकार को एक ऐसी मुंहतोड़ हार की जरूरत है जो सबक सदियों तक राजनीतिक दलों को मिले कि तानाशाही देश में नहीं चलेगी। इस वक्त जो मैंने आप दर्शकों को कहा कि मोदी की सरकार अब कोई भी बचाने वाला नहीं है, नया यंत्र आया है देश में। पहले आप दर्शकों को यह मैं बता दूं मैंने क्यों कहा, क्योंकि कई सारे रीजन है। पहला वजह मैं आप दर्शकों को बताऊं कि
आर भारत को ले लीजिए, अर्णव गोस्वामी, पाला बदल दिया, अब सरकार का गुणगान नहीं कर रहा है, भले चंद दिनों से, लेकिन वह सरकार से अब सवाल पूछने लगा। एनडीटीवी के पत्रकार सवाल पूछने लगे। आप दर्शकों को मालूम है, मध्य प्रदेश के 10 लोगों की जब जाने गई तो गंदे पानी पीने की वजह से, तो विजय वर्गीस से पूछा गया, विजय वर्गीस से पूछा गया तो वो बोल रहा है क्या पोपट सवाल पूछते हो, पत्रकारों को बोल रहा है। एनडीटीवी के पत्रकार लड़ गया, कहा कि आपको तमीज नहीं है बात करने के लिए, घंटा आप पोपट क्या होता है जी, मंत्री हो जवाब दो। काश ऐसे ही पत्रकार अगर सवाल पूछने लगे तो इस सरकार को लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर तो कोई ताकत नहीं है इस सरकार को बचा ले। और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार की क्या हिम्मत है कि वह फिर किसी के नाम काट दे, अगर जनता सवाल पूछने लगे कि तू साबित करो जो यह बोल रहे हैं घुसपैठिए है, देश की जनता जिसके नाम कट रहा है वह खड़ी हो जाए और कहे कि तुम साबित करो कि हम भारत के नागरिक नहीं है। देखिए कैसे दुम दबा के यह भागते हैं। जनता से नहीं पूछ सकते कि वह नागरिक है या नहीं, वह नागरिक नहीं है तो चुनाव आयोग या गृह मंत्रालय साबित करे कि वह व्यक्ति इस देश का नागरिक नहीं है। ऐसे कैसे काट देंगे कोई नाम? क्या संविधान में है या कोई कानून है? तो गृह मंत्री नाकाम है इस देश का, प्रधानमंत्री नाकाम है, उसकी सोच नहीं है, वह उसके पास क्षमता नहीं है, कोई प्लान नहीं है देश को लेकर के, लेकिन बात विकास की करते हैं। अब दूसरी चीज जो मैंने हेडिंग में कहा कि मोदी की सरकार अब कोई भी बचाने वाला नहीं है। आप दर्शक सोचिए, अरावली को लेकर के जनता सड़क पर है, बेरोजगारी को लेकर के मजदूर सड़क पर है, जिस तरह से मनरेगा को बंद किया गया। आप दर्शक यह बताइए कि जिस दिन मनरेगा बंद हुआ उस दिन 27 लाख मजदूरों के मनरेगा कार्ड रद्द कर दिए गए। किस लिए? केवाईसी को बोल करके। 12 करोड़ लोग हैं मनरेगा के मजदूर थे, 27 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। कहा गया केवाईसी का रख लो। अब आप बताइए, आपका वोटर कार्ड में नाम कट रहा है, आप जब जाएंगे तो बोलेगा कि आधार कार्ड ले आओ, आधार कार्ड ले जाओगे, बोलोगे वोटर कार्ड ले आओ, अब बोलोगे वोटर कार्ड है नहीं, बोलेगा आधार कार्ड कैंसिल। और बिहार में 65 लाख वोटर कार्ड से नाम काटने के बाद 45 लाख लोगों के राशन कार्ड बंद हो गए। तो कल को राशन कार्ड भी आपका बंद कर देंगे। आप दुर्जन दर्जे के नागरिक देश में रहोगे और सरकार का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। हकीकत क्या है जानते हैं आप? कि यह सरकार निकम्मी है। इस सरकार के पास खजाना खाली कर रखी है अपने तानाशाहियों में। क्यों? अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्यों छापा कि देश की बहुत बड़ी जीडीपी का हिस्सा नफरत को फैलाने में खर्च किया गया है। तो यह सब पैसे लुटा रही है। कहते हैं कि वक्त जब बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। यह बातें सच है और इस वक्त इस सरकार का यही हाल है। तो वक्त इसका बुरा नहीं हुआ, इसने अपने वक्त बुरे वक्त को दावत दिया है, इस देश को छेड़कर, इस देश के गरीबों को छेड़कर, इस देश के मध्यम वर्ग और मजदूरों को छेड़ करके। मजदूर और किसान से पंगा लेकर के कभी भी कोई सरकार नहीं चल पाई है। अच्छे अच्छे तानाशाह का अंत हुआ है। अंग्रेजों को भी तो इस देश ने ही भगाया था, इस देश की जनता ने भगाया था। हमारे देश के वह जाबाज नायक थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी भी उस समय थे, लेकिन वह आरएसएस के, तो उनका कोई हाथ आजादी में नहीं था अटल बिहारी वाजपेयी का, लेकिन देश चलाने में था तो वह नफरत नहीं फैलाते थे। लेकिन देश की आजादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोगों ने, देशभक्तों ने इस देश को आजादी दिलाई। क्यों? सभी के लिए, सवर्ण के लिए। यह सेकुलर देश है, किसी एक की जागीर नहीं है, लेकिन यह नफरत फैला रहे। मैं उन मुख्य मुद्दों पर आ जाता हूं कि इस सरकार ने मनरेगा बंद करके लोगों के, मजदूरों के रोजगार को छीन लिया। जो इस देश के युवा हैं, जो 20 साल से ऊपर है, जो सरकारी नौकरी के हकदार हैं, उनके पेपर लीक करके उन बच्चों को मायूस कर दिया। वह सड़क पर है, पेपर लीक से परेशान है। लेकिन जिसके पास पैसे हैं, 15 लाख में पेपर खरीद करके वह पास होकर के नौकरी कर रहे हैं, और जिसके पास काबिलियत है वह सड़क पर घूम रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि पेपर लीक हो जा रहा है। अब ऐसे में आप सोचिए कि पेपर लीक से बच्चे, युवा सड़क पर है, मनरेगा बंद होने से मजदूर सड़क पर है, वोटर लिस्ट में नाम कटने से बाकी के मध्यम वर्ग के लोग सड़क पर हैं।
गरीब सड़क पे, दलित, वंचित, हिंदू मुस्लिम करके के बाकी लोगों को सड़क पर कर दिया। जब हर कोई किसान सड़क पर है, हर कोई सड़क पर है, तो सरकार के साथ है कौन? सरकार को वोट कौन दे रहा है? यही यंत्र लेकर के घूम रहे हैं लोग। जैसा मैंने कहा कि नया यंत्र आया है देश में। अब अजय शर्मा एसएचओ जो गाजियाबाद का है, वह झुग्गी झोपड़ियों में जा करके एक महिला से वीडियो वायरल हो रहा है। चूंकि मैं वीडियो नहीं दिखाता हूं, आप दर्शकों को पता है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्यों कि चैनल ही लोग बंद कर देते हैं। लेकिन मैं वाकया परफेक्ट आपको विद सबूतों के साथ बताता हूं, सही खबरें दिखाता हूं। तो यहाँ एसएचओ अजय शर्मा जो है गाजियाबाद का, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के महिलाओं से और पुरुषों से पूछ रहा है कि कहाँ के हो? भारत के हैं। कहाँ रहते हो? वह कहता है कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, दरभंगा का रहने वाला हूँ, रांची का रहने वाला हूँ, यहाँ का। तो ये कहते हैं मशीन लगाओ, इसके ऊपर मशीन लगाओ, हमारे झूठ बोलेगा तो मेरे को पता चल जाएगा कहाँ का है, पता चल जाएगा। पीठ पर मोबाइल लगाता है वह एसएचओ, और मोबाइल लगा करके कहता है कि तुम भारत के नहीं हो। किसने वह यंत्र खरीदा? देश ने खरीदा तो क्या पार्लियामेंट में कानून पास हुआ? किस देश से खरीदा? इसका कोई नहीं। यह एक पाखंड फैलाया जा रहा है देश के अंदर, गुमराह करने का यह नया तरीका निकाल लिया है, विदेशियों को ढूंढने का, घुसपैठियों को ढूंढने का। उस एसएचओ को कब सजा मिलेगी, कब उसकी नौकरी जाएगी? जो देश को गुमराह करने का काम किया है, वह इस देश का सबसे बड़ा देशद्रोही है। अगर सोनम वांगचुक को सच्चाई और ईमानदारी के लिए जोधपुर जेल में देशद्रोह के मुकदमे में डाला जा सकता है, तो ऐसे गृह मंत्री और ऐसे एसएचओ को भी देशद्रोह के मुकदमे में जेल में डालना चाहिए। किसने इजाजत दी? गृह मंत्रालय के बगैर कैसे इजाजत मिल गई? नागरिकता पूछने का हक तो गृह मंत्रालय को है, लेकिन गृह मंत्रालय अगर कहता है कि नागरिक नहीं है, तो उसको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी कि वह नागरिक नहीं है। ऐसा इन लोगों में है नहीं। तो अब यह नया यंत्र है। लेकिन आप सोचिए कि मोदी सरकार इतना पाखंड करेगी, कभी देश ने सोचा था कि इतना पाखंड भी मोदी सरकार कभी करेगी? जिस दावे के साथ आई थी, 15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, देश विकास करेगा, विकसित करेगा। हुआ एक भी काम? या किसी राज्यों से जो वादे किया वो हुआ? एक भी वादा पूरा हुआ? नहीं हुआ। तो यह सरकार ऐसे कैसे चलेगी? लेकिन इस सरकार के पास और कुछ बचा नहीं है, और कुछ बचा नहीं है कि जो आपको दे सके। यह नया यंत्र इसके पास में है, और इसी यंत्र के जरिए अपना पाखंड फैला रही है। अब हकीकत यह है कि इस सरकार को बैकफुट पर आने का अमेरिका भी इसको बैकफुट पर ला दिया है। विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार की जो थू 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 हो रही, थूक रहा है लोग मुंह पर, कहीं चेहरा दिखाने लेकर नहीं बचे। आप दर्शकों को मैंने जिक्र किया था, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो लेख पूरे अखबार में छापा था, नरेंद्र मोदी की तस्वीर और आरएसएस का तस्वीर छापकर जिस गाजियाबाद में यह नया यंत्र उपज हुआ है पाखंड का, उस गाजियाबाद में बजरंग दल के लोग हथियार बांट रहे हैं, तलवार और भाला। सोचिए, इस देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की जा रही है या सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है? हकीकत यह है कि इस सरकार का पूरा काला चिट्ठा देश को पता चल गया है कि यह सरकार एक फेल सरकार है। कह लीजिए, फेल कह लीजिए, गलत शब्द क्यों कहे, फेल सरकार है। इस सरकार के पास सोच नहीं है। अब उन मुद्दों पे आइए कि जिस देश में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा की जरूरत थी, आज उस देश में सिर्फ नफरत की बात हो रही है, एक दूसरे में जूझ रहे हैं। कोई वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाने के लिए जूझ रहा है, कोई केवाईसी कराने के लिए जूझ रहा है, कोई रोजगार के लिए जूझ रहा है, कोई सोच रहा है कि हमारी सरकारी योजना ना बंद हो जाए, कोई सोच रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारे देश की नागरिकता ही हमारी चली जाए तो हम कहां जाएंगे। वह लोग कर रहे हैं जो अंग्रेजों का साथ देते थे, वह यह काम कर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु पे आइए। इस सरकार के और आरएसएस के जो
चरित्र हैं वह देश भी जान गया और विश्व भी जान गया। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इनके ऊपर बैंड कई देशों ने लगा दिया था, वीजा नहीं दे रहे थे, और अब फिर वही परिस्थितियां इनके ऊपर आने वाली है। क्योंकि अब विश्व में किसी के पास जा नहीं सकते, चेहरा दिखाने लायक नहीं बचे हैं और हर जगह घुटने टेक रहे हैं, इनकी असलियत पता चल गई है। तो यह हर किसी को गुमराह करने का अपना आखिरी प्रयास जारी करके रखे। इनके लिए सत्ता जरूरी है, यह जानते हैं कि सत्ता चली गई तो इनकी ताह उम्र जो बची हुई है वह जेलों में कटेगी। ऐसे में इस सरकार के एक करारी हार की जरूरत है। करारी हार मिली तो आरएसएस भी अपनी औकात में आ जाएगा और यह सरकार भी। इस देश की लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत है कि इन्हें खत्म कर पाना इतना आसान नहीं है अभी, लेकिन यह लोग जड़ों को खोदने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और जड़ें अगर खोद दिए तो इस देश में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र यह है जो आपको अधिकार देता है, संविधान ही बोलने का हक देता है, यह चीज मान लीजिए। और अमेरिका के अखबार ने इस बात को साबित कर दिया है कि यह देश में लोकतंत्र को ही खत्म करना चाहते हैं और अब कमान आरएसएस संभाल चुका है। आरएसएस की पैठ इस देश के न्यायपालिका से लेके ब्यूरोक्रेसी, सरकार और सेना तक में पैठ बन गई है। इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता। इनके खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन की जरूरत है और वह एक्शन तब होगा जब सरकार बदलेगी, और सरकार तब बदलेगी जब आप चाहेंगे। चुनाव आयोग धांधलेबाजी कर रहा है, वह निष्पक्ष नहीं है, इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर रहता तो 7 करोड़ लोगों के नाम काटा है अगर 12 राज्यों में, तो वह बताए कि वह 7 करोड़ घुसपैठिए है या यह दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन वह जवाब नहीं देता है। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक नहीं है और नया अब यह यंत्र लेकर के आए हैं जिसका जवाब यह देश मांग रहा है। अब पूरा विपक्ष देश सड़क पर है, सरकार आखिरी प्रयास कर रही है। यह जीत गई, अगर फिर सत्ता में आ गई तो फिर यह देश का लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा और चुनाव प्रणाली भी समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ अब तो उसको सीधा चाहूंगा, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों को भी कहें कि आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।